Good morning. Good morning, my dear students. We are live now. This is Sunny Kumar Gupta. Today is Tuesday, and today is our 7th day of चैनल. यानी आज हमारे चैनल का 7वां दिन है. तो आज का दिन हमारे लिए ऐसे खास है. आपके द्वारा जो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया गया, अभी सब्सक्राइबर ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, 150 प्लस हो चुके हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो हमारा चैनल और ग्रोथ कर सकता है. इफ़ यू लाइक, आफ्टर दैट इफ़ यू डोंट लाइक, देन नथिंग इज पॉसिबल. So if you understand my video, if you satisfied with my channel as student guideline, then you also like, share, subscribe and comment also. Okay, so today is our 7th day of channel, but today we have discussed about our math topics, and that topic is divisibility test. डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट, यानी टेस्ट डिविजिबिलिटी रूल्स जो होता है, उस रूल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे. और इसके पहले जो हम प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, ये सभी को पढ़ चुके हैं. जो आपको पहले बताए थे कि यदि आप उसे ध्यान पूर्वक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. यदि आपको अभी भी नहीं है, वीडियो नहीं है आपके पास, तो फिर से एक बार बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और आपको इसके पहले वाले वीडियो का एक लिंक मिलेगा, जिस वीडियो के लिंक से आपको नेक्स्ट बैक क्लासेस जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सो फर्स्टली यू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ बोर्ड, देन वी हैव ऑल्सो स्टार्ट आवर क्लास. ओके, I hope you also take a screenshot. Yeah, pause the video and write in your copy. Okay, so firstly we have a start our topic. That's a today's our topic is divisibility rule. That's the first rule. First rule, 0 and 1. So 0 and 1, that's a basic rule. You also know. If we have divide with 0, what's answer? If we have divide with 1, what's answer? But that's necessary for you, divisibility rule of 2 to up to. It means that the first rule is divisibility of 2. If any digit, if here which number is divisible by 2 if its own digit is 0, 2, 4, 6 and 8. It means divisibility of 2 rules का जो होता है, नियम क्या होता है, जो जिसके लास्ट डिजिट जो होते हैं वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो नंबर्स जो होते हैं वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, मान लीजिए हम 200 लिख दिए. ठीक है, जब 200 अगर लिख दिए तो 200 का लास्ट वाला डिजिट क्या है, 0 है. यानी वो आंख बंद करो और उसको डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में लगा दो, यानी वो क्या हो जाएगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का रूल्स हो गया. फिर उसके बाद अगर और एग्जांपल दे देते, जैसे 15 दे दिया, 15 दिया हुआ है एंड योर क्वेश्चन से चेक इट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, यानी उसको चेक क्या करना है कि डिविजिबिलिटी 2 से है या नहीं है. तो सबसे पहले लास्ट वाला डिजिट को देखेंगे कि वो क्या है, यानी लास्ट वाला डिजिट 15 में लास्ट डिजिट कौन सा है, 5 है. तो 5 क्या, 2 जो हम डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं उसमें 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई डिजिट है नहीं है. इट मीन्स दैट्स नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी वो डिविजिबल 2 से नहीं है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में क्या होता है कि उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि सभी नंबर्स को ऐड करते हैं. अगर वो ऐड किया हुआ नंबर 3 के टेबल का मल्टीपल हो या डिवाइड होता है तो वो 3 से डिविजिबल होता है. फर्स्ट कम ऑन द बोर्ड. दैट्स अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. कहने का मतलब
कि दिए हुए नंबर का टोटल डिजिट जो होता है उसे ऐड करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 3 का डिविजिबल होता है। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, आपको डिविजिबल डिजिट दिया हुआ है 3891, 3891। ओके, सो 3891 में देखते हैं तो सम ऑफ द ऑल डिजिट यानी सम ऑफ डिजिट्स को करेंगे क्या, तो उसमें जितने भी डिजिट है उसको ऐड करेंगे। तो ऐड में 3891 यानी 3 + 8 + 9 + 1, तो इसमें 3 और 8 कितना हुआ 11, 11 9 11 9 20, 20 और 1 21। तो ये इसका जो टोटल नंबर हुआ कितना हुआ 21 हुआ। ठीक है, तो देखते हैं कि 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 3 से डिविजिबल है, तो ये आपका आंसर क्या हुआ 7, यानी ये आपका आंसर हो गया क्या कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि ये क्या हुआ, ये 3 यानी 3 के टेबल से ये कट गया तो कितना आंसर है आपका 7 आंसर। ठीक है, मानते हैं ये जो इसका आंसर आ गया 7 यानी कट गया। अब इसको चेक करके दिखाते हैं। बहुत स्टूडेंट बोलेंगे सर हाउ टू आई कंसर्न दैट्स अ डिविजिबल ऑफ 3, ये क्यों कैसे नंबर हो सकता है इसका। तो एक आसान सा भाषा में आपको इसी को हम देखते हैं 3891, इसको ये वाला सबको आता है ना डिविजिबल, ये तो बच्चे से आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अगर 3 के टेबल में 1 बार में 3 आया, कैंसिल हुआ क्या हो गया, फिर ऊपर से क्या आया 8 आया। 3 के टेबल में 8 है नहीं है, तो क्या होगा 3 2 6 होगा, यानी कि इसमें से जब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना हुआ 2 आया। अब इसके बाद क्या आएगा ऊपर से 9 आएगा। अब 3 के टेबल में 29 है नहीं है, तो 3 8 24, 3 9 27 और 3 10 30 होता है, तो वो तो ज्यादा हो गया, यानी 3 9 क्या हो जाएगा 27, यानी ये इसमें से क्या हो जाएगा 2 और ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर से लास्ट में क्या बच गया 1, तो 3 के टेबल में 21 है ना, तो कितने बार में है 7 बार में, तो 21 हो गया। ये आपका हुआ आंसर। अब समझ में आया क्या कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब ये बताइए यदि आपको बोला जाए डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए तो आप ऐसे बनाना शुरू करें तो कितना टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे एग्जाम में क्या करना है, केवल चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, दैट्स योर रूल। फर्स्टली वी हैव ऐड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, देन विच you get answer, then divide in 3. If your answer come fully divide then that's answer is your right. यदि आप सभी डिजिट को ऐड करके उसे 3 से डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा का पूरा कट जाता है तो वो 3 से भाग लगेगा, अगर नहीं हुआ तो कैसे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया आपको 8 3 4 इतना दे दिया। अब देखिए इसको देखते हैं, ठीक है, अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले हमारा वर्ड क्या था, सम ऑफ डिजिट, सभी डिजिट को ऐड करना। तो यहां पे देखेंगे 8 + 3 + 2 + 4। अब देखिए यहां से ऐड करते हैं 2 + 4 कितना हुआ 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, यहां पे लिखे 17। सेकेंड टॉपिक क्या था हमारा कि सभी डिजिट को ऐड करने के बाद उसे किसी से डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे। तो वो देखते हैं आपको इसमें क्या था आपको, यानी आया आपका आंसर 17। इसको किससे डिवाइड करना है आपको 3 से। तो देखिए तो क्या 3 के टेबल में 17 है, 3 के टेबल में 17 है क्या, नहीं है ना, नहीं है। तो इसको अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड करके देखेंगे, यानी 3 के टेबल में कितने बार में आएगा 3 5 15, 3 6 18, तो उससे कम लेते हैं। तो 3 6 18 यानी 3 5 15, ये आया कितने बार में 5 बार में। तो ये कटेगा क्या, अब इसमें नीचे जैसे इसको देखिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं 3 और 17 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 हुआ, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 होगा जो आपको रिमाइंडर आता है। ये 7 से 2 5 जाएगा, कितना आएगा, ये पूरा का पूरा कटा क्या, नहीं कटा, यानी दैट्स नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय
3. Why? That's not good way. So you suggest if you write in that process, after that in little bit time you have in exam, so how to crack? So firstly go in that step. Firstly you add the all digit of the number, then divide with 3. If whole number is divide with number of 3, then which नंबर इज डिवाइड बाई 3, यानी सभी नंबर वो क्या हो जाएंगे 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आपका हुआ, ये मानते हैं पूरा का पूरा कट गया, आपका आंसर आ गया 3 से डिवाइड। ये नहीं कटा तो क्या हो गया 3 से डिवाइड नहीं है। तो ये हुआ आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 पे। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। if the last two digit of any numbers are divisible by 4, इसका कहने का मतलब कि कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या दिया रहे, मान लेते हैं यहाँ पे इतना इतना दे दिया है, ठीक है ना, इतना बड़ा दे दिया है, और इसका लास्ट 2 डिजिट, यदि लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 के टेबल में आएगा तो ये ऑलरेडी आपको 4 से डिवाइजिबल हो जाएगा। अगर नहीं आया तो गारंटी है कि वो 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। दैट्स गोइंग ऑन विथ आवर कंडीशन। दैट्स द फर्स्ट कंडीशन सेज डिविजिबल बाय 4। इट मींस लास्ट 2 डिजिट नंबर, अंत का जो 2 डिजिट है वो यदि 4 से डिवाइड होता है तो आपका आंसर 4 का डिविजिबिलिटी होगा, अगर नहीं होता है तो वो आंसर नहीं होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए 38 आया लास्ट डिजिट इसका 2, लास्ट 2 डिजिट 30 आया 38, तो 38 क्या है 4 के टेबल में आता है। सबसे पहले चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, आपको 4 से डिवाइड करते हैं 38 को। अब देखिए 4 के टेबल में पढ़ेंगे 8, 4 8 जा कितना होता है 32 होगा, तो 32 और 4 9 जा 36, 4 10 जा 40 होता है, तो यहाँ पे 4 9 जा कितना हुआ 36, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 2 आया। तो यदि 2 आ गया यानी ये टोटल क्या है, इसका डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर ऐसे चेक करेंगे, यदि आपको ये नंबर नहीं होता है तो फिर से उसको क्या करेंगे, इस प्रोसेस से बनाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? एक और चीज पूछते हैं आपसे, अब ये बताइए ये जो नंबर है क्या 2 से डिविजिबल है? क्या 2 से डिविजिबल है? 100% है। पूछिए कैसे? अब बताते हैं आपको। आपको बताया गया था कि जब किसी डिजिट के लास्ट में 0 2 4 ठीक है 6 और 8 हो, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है आपका लास्ट डिजिट? देखिए तो लास्ट वाला डिजिट 8 दिख रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है ना? क्लियर है? 2 का डिविजिबल समझ में आया? अब देखिए अगर कोई पूछ दे ये 3rd से डिविजिबल है क्या 3 से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे। अगर इसको ऐड करने के बाद 3 से वो डिवाइड हो जाए तो ये आपका 3 से डिविजिबल है, अगर नहीं हो तो नहीं है। अब 4 का तो अभी बता रहे हैं आपको, यानी लास्ट का 2 डिजिट जो है देखेंगे, अगर लास्ट का 2 डिजिट क्या होता है कि 4 के टेबल में आए तो ये ऑलरेडी कटेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आपका डिविजिबल नहीं होगा, किससे? 4 से और 3 से, 2 से केवल डिविजिबल होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर बोर्ड, फर्स्ट 628, in the last question last number is 28, you also divide it। यानी लास्ट का हमारा रूल क्या था कि यदि लास्ट का 2 डिजिट क्या हो 4 के टेबल में आता हो तो वो 4 के टेबल से डिवाइड होगा। तो देखते हैं क्या 28 है 4 के टेबल में आता है, 7 बार में आ गया, अब ये कट गया। अब कोई बोलेगा कि सर आप बता दिए ऐसे, हम माने कैसे? आप पहले हमको से सॉल्व करके दिखाई। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। यहाँ पे 6 2 8 है, इसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। अब देखिए 4 1 जा 4 हुआ, यहाँ पे क्या 2 आया, फिर इसके बाद 2 आया ऊपर से, ठीक है। अब फिर इसको जब देखते हैं यहाँ पे 4 के टेबल में 22 है, 4 5 जा 20, यहाँ पे आ गया 2 माइनस, फिर यहाँ पे 8 है तो 4 7 जा 28। अब देखिए अब समझ में आया क्या? समझ में आया? तो ये हो गया अब किस चीज से डिविजिबल? 4 से अब ये डिविजिबल हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये पता चला ना, 2 का पता चल गया, 3 का पता चला, 4 का। अब लास्ट में आपको आज पढ़ेंगे हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल। सो
listen carefully. The divisibility rule of 5 is very simple. If any digit of the number in one place, if 0 and 5, if 0 and 5, यानी यदि किसी भी नंबर के लास्ट वाला वर्ड, लास्ट का जो वर्ड होता है अगर 0 रहे या 5 रहे तो वो किससे डिविजिबल होगा? 5 से। अब पूछिए वो कैसे? देखिए कभी भी 5 का जब डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे मात्र एक स्टेप देखेंगे, लास्ट में क्या 0 देख लिए, नहीं है 5 होगा, 5 नहीं है तो वो कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का, चाहे कोई भी कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर लास्ट वाला वर्ड 0, लास्ट वाला जो नंबर है वो 0 हो और 5 हो तभी वो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं 5 का, जैसे 8500 दे दिया। अब कोई बोलेगा कि सर ये डिविजिबल है क्या, ये 5 से डिविजिबल है? तो चेक करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द लास्ट नंबर ऑफ डिजिट, दैट्स अ 0 एंड व्हाट सेज योर सर, इफ इन लास्ट नंबर ऑफ डिजिट इज 0 एंड 5, यदि लास्ट वाला जो डिजिट है वो 0 हो या 5 हो तो हमारा वर्ड किस चीज से रहेगा? 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ पे अब देखते हैं कि 0 दिख रहा है हमको, तो 0 है तो हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल तो है, हो सकता है। इसके बाद चेक करते हैं आपको, तो ये अगर इसको डिवाइड करेंगे, मान लीजिए अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये ऑलरेडी पूरा कटेगा। क्यों कटेगा? क्यों कटेगा? क्योंकि आपको जब लास्ट में आपको क्या मिला, यहाँ पे 0 मिला, लास्ट में क्या मिला? 0 मिला। तो अगर लास्ट में 5 मिलता तब भी कट जाता। ठीक है, तो समझ में आया? तो ये आपको मिलेगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का। तो एक बार ध्यान से इसका सबको ध्यान से पहले देख लेंगे, ठीक है ना? तो अब इसमें अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे 551, जैसे 1555 लिखा हुआ है। तो अब ये चेक करना क्या आपको, दैट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, यानी ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमारा रूल्स क्या है कि यदि लास्ट वाले डिजिट में 0 हो या 5 हो, इफ इन दैट क्वेश्चन गिवन इन लास्ट नंबर ऑफ डिजिट इज 0 एंड 5, या तो 0 हो नहीं तो 5 हो, तो वो क्या हो जाएगा? 5 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं सबसे पहले अपना रूल। देखिए तो लास्ट वाला डिजिट क्या है? 5 है, तो ये क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। अब इसे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना। यदि आपको प्रॉब्लम है आप एक बार सॉल्व कीजिए, फिर देखिए आपको आसान सा जो ट्रिक है इसी के माध्यम से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल का मैथ हो, चाहे वो एनसीईआरटी का बुक हो। तो एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों का चैप्टर जो है वैसे ही है। आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि ये आर.एस. अग्रवाल का सेकंड चैप्टर है और एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब मानते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एक और क्वेश्चन है आपको 8333 यहाँ पे दिया हुआ। तो क्या ये क्वेश्चन जो है 5 से डिविजिबल है क्या? एग्जाम्पल है 5 से डिविजिबल। देखते हैं लास्ट वाला डिजिट क्या है, इसमें 3 है, तो यह है, इस रूल पे फॉलो करता है? नहीं करता है। इसी पे हम चेक कर लेंगे कि 2 का, 3 का, 5 का। तो देखिए 2 का लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 का चेक करते हैं तो देखिए लास्ट में 3 दिख रहा है, लेकिन इसको ऐड करेंगे 3 3 6 3 9 9 और 8 17, तो 17 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, यानी ये 3 का भी डिविजिबल नहीं है। 4 में देखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट देखिए तो 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं 5 का, लास्ट में 0 और 5 है? नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 तक, और फिर आगे पढ़ते रहने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा, जो आप ध्यान से पढ़ेंगे और देखते हुए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो आप कमेंट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल स्टूडेंट गाइडलाइन। ओके, एंड फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।